फाइटर तेजस कलाबाजी कर रहा है, पंच के पास पूरा कंट्रोल है। देखिए एक बार उन्होंने पूरा फाइटर खड़ा कर दिया है, अब तक पूरी तरह से कंट्रोल उनके हाथ में है। फिर पलट के देखिए सीधा कर लिया उन्होंने फाइटर, अभी भी उनके नियंत्रण में, लेकिन अचानक देखिए नीचे आकर गिर गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, इंडियन तैयारी को पेश आने वाले हादसे का एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें वाकई में दुख है, क्योंकि इसमें एक इंसान की मौत भी हुई है। लेकिन इंडियन मीडिया की बातें सुनकर हमें फिर से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इनके देश में अगर काका भी पैदा हो जाए उसका इल्जाम भी ये लोग हम पर लगा देते हैं। तो अब ये भी लगाए जा रहे हैं कि तेजस क्रैश होने में भी कोई पाकिस्तानी साजिश तो नहीं। जी तगड़े हो गए पाकिस्तान दे पा ताड़ी कोई भी चीज ठकीजे कोई लटीजे डायरेक्ट पाकिस्तान वाली आया करो। पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों लगता है कि ठोकने वाला पुर्जा सिर्फ पाकिस्तान को ही है। हालांकि इनको भी पता है कि इंडिया के तेजस ने JF-17 थंडर को देखते ही आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, अगर ये जहाज पाकिस्तान का गिरा होता तो आज गोदी मीडिया ने ठुमके लगा लगा कर अपने सारे कच्चे पाड़ देने थे। आजकल इंडिया की जिस तरह के जहाज है, इससे अच्छी तो हमारे यहाँ अमरूद की रेडियां होती है। अच्छा, हिंदुस्तानिया दा समोसा जैट जेड़ा दुबई एयर शो च डिग्गा है, इन्हां दे अपने मुल्क डिग्गा हुंदा ना, इन्हां नहीं सी मनना। जिस तरह इंडिया के लोग जगह जगह हकते हुए नजर आते हैं, इसी तरह आजकल इनके जहाज भी हर जगह कब्ज का शिकार हो जाते हैं। तेजस मेड इन इंडिया फाइटर जेट है और इसे बेहद सेफ माना जाता है। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों, अपनी उतरी हुई धोती को पगड़ी बनाकर पहनना इंडियन मीडिया को खूब आता है। सबसे बड़ी खबर बोलकर अगली ही लाइन में अपना जहाज क्रैश करवा दिया। पहले ये भाई साहब बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा था, बाद में इसे पता चला कि हमारा अपना ही जहाज गिरा है। सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि जानकारी मिल रही है लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हुआ है और दुबई के एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान फाइटर जेट क्रैश हुआ। जी हाँ, ये अच्छी खबर नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यही नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने हमारे तेजस को कुछ दिन पहले बदनाम किया था, इसलिए हमारा तैयारा गिर गया। अबे वो कोई मुन्नी थी जो बदनाम हो गई, वो भी हमारे डार्लिंग के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि दुबई एयर शो के अंदर क्या तेजस का क्रैश होने का कारण अमेरिका था? यही नहीं, अभी और सुनिए। आइए जानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ था कि पाकिस्तान का हाथ था कि चाइना का हाथ था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। दुबई शो में गिरने वाले तेजस के पायलट का कहना है कि हमारा तैयारा बिल्कुल भी गिरा नहीं है, बल्कि हमने दुनिया को ये प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि हमारे तैयारे उतरते ही ऐसे हैं। इंडियन एयर चीफ से गोदी मीडिया ने पूछा तैयारा कैसे गिरा। इस पर इंडियन एयर चीफ मुस्कुराए और कहा, तैयारा गिरा नहीं, हम उतरते ही ऐसे हैं। दोस्तों, इस वक्त इंडिया के हर तरफ से एल लगे हुए हैं, हर तरफ से इनकी धुलाई हो रही है। एक तरफ इनका तैयारा गिर गया है, दूसरी तरफ ये लोग राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान से हारने के बाद बांग्लादेश से भी हार गए और ऊपर से पाकिस्तान ने फाइनल भी जीत लिया है, इसलिए अब इनका मातम करना तो बनता ही है। इनका एक बॉलर है भाई लोगों, उसने कुछ इस तरीके से किया है नमन को, मैच जीतने के बाद भी आंख दिखाता है मदर आंख दिखाएगा अब्बू को, हाथ भूलोगे अब्बू को दिखा के, आंखें दिखा के हाथ भूलोगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इस टूर्नामेंट में हम उखाड़ने क्या गए थे, हासिल करने क्या गए थे। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान से हार गए और उसके बाद उनसे तो हारे ही हारे, अबे उसके बाद कंगलुओं से भी धरे गए। यही नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया की बोंगे देखकर हमारा मीडिया भी मैदान में आ गया। इनके ट्रोल करने का तो अलग ही लेवल है, वैसे भी मीम बनाने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। एक एयरफोर्स थी दीवानी सी, एक एयरफोर्स से वो पिटती थी, कभी स्विफ्ट रिटॉर्ट में और कभी मार्का हक में ठीक ठाक मार खाती थी।
जिस जहाज से मिसाइल खाती थी उसी के साथ सेल्फी बनवाती थी। हमेशा सोचा करती थी ये 60 कैसे होता है, ये 60 कैसे होता है। दोस्तों अब जरा इस दगड़ दले की बातें भी सुन लें। इस गोबर आर्य का कहना है कि तो क्या हुआ कि हमारा जहाज गिर गया, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब इस शैम्पू को कौन समझाए कि जब फर्क नहीं पड़ता तो ये रोने वाली शक्ल किस लिए बनाई हुई है। एयरक्राफ्ट गिरने में इतनी कोई वो नहीं है यार कि एयरक्राफ्ट गिर गया, एयरक्राफ्ट गिर गया। ये सब सोशल मीडिया की बकवास है। 71 की लड़ाई में जहाज नहीं गिरे, 65 की लड़ाई में जहाज नहीं गिरे, क्या भारत के पहले जहाज नहीं गिरे? बिल्कुल, पैसे की कमी नहीं है, सारा खेल पैसे का है। चेक काट के दो, 5 अरब का 10 अरब का आ जाएंगे, तुम्हारे पूरा स्क्वाड्रन आ जाएगा, क्या दिक्कत है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? यही नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया का कोई हाल नहीं है। कोई कह रहा है कि जहाज के ब्रेक फेल हुए थे इसलिए गिर गया, कुछ का कहना है कि असल में तेजस को पेचेस लगे हुए थे, और इस लेजेंड का तो कहना है कि विमान को चक्कर आ गए थे इसलिए गिर गया। अंदाजा करें, हमने इन नमूनों से जंग की उम्मीदें लगा रखी है। पता लगा रहा था उस वक्त पायलट पर असर पड़ा, यानी विमान उल्टा था। इसमें पायलट को ऐसा लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि जब विमान उल्टा है तो उसे ऐसा लगेगा सीट से निकल रहा है वो, और चक्कर आने की वजह से विमान कंट्रोल खो रहा है। क्या बोला तूने? और चक्कर आने की वजह से विमान कंट्रोल खो रहा है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि पायलट इससे उबर नहीं पाया, ऐसा हो सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये पागल हो गया। लो जी दोस्तों, जनरल बख्शी को तो फिर से पाकिस्तानियों ने उंगली कर दी है। एक तो इन लोगों का जहाज गिर गया है, ये बेचारे सदमे में हैं, सबके सब ज़हनी मरीज बन गए। दूसरी तरफ हमारे लोग भी चस लेने के लिए इनके चैनल पर पहुंच ही जाते हैं। आगे जगह है सोमनाथ, बदतमीज। बदतमीज तो तुम लोग हो जो खून भी पीते हो और झूठ भी बोलते हो कश्मीरियों का। बदतमीज इंसान, तेरे को काला चश्मा डाल दिया तो आज सोमनाथ की बातें कर रहा है। तेरे पहले तेरे पुल के 2 टुकड़े किए हुए हैं चलेगा। ओके, जरा इस सदी में आ जा, 7वीं सदी में मत रहे, 13वीं में मत जा, 21वीं में ना आ जा। यार आदमी बदतमीज है ये। दोस्तों, इंडियन मीडिया दुनिया का वो वाहिद मीडिया है जिसकी रोजी रोटी पाकिस्तान के नाम से चलती है। तेजस तैयारा गिरने के बाद हर पाकिस्तानी को पहले से ही पता था कि इस बार भी इंडिया ने रिश्ता हमें ही देना है। तेजस की इस शो में इतनी चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से उसके खिलाफ नए नए झूठ फैलाए गए। तेजस को दुष्प्रचार का शिकार बनाया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अब ये भी लगाए जा रहे हैं कि तेजस क्रैश होने में भी कोई पाकिस्तानी साजिश तो नहीं। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।